रिया को बेल होगी या फिर वो जेल में ही रहेंगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स का जो एंगल सामने आया उसके बाद से अब तक एनसीबी कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इस लिस्ट में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती भी शामिल हैं। बता दें कि रिया को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें मुंबई के एक लोकल मजिस्ट्रेट ने रिया की बेल को खारिज करते हुए मंगलवार देर रात को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया और वहीं इसके बाद बुधवार को उन्हें मुंबई के भायखला जेल में भेज दिया गया। वहीं रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है और वकील सतीश का यह कहना है कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर 10 सितंबर यानी कि आज स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी है। पूरे मामले में से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। पहले कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाकर उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी और कोर्ट में पेशी से पहले ही वकील की तरफ से जमानत याचिका लगा दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए एनसीबी की बात को मानते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को भेजा और उसके बाद अब अपर कोर्ट का रुख करते हुए रिया चक्रवर्ती के वकील ने सेशन कोर्ट में ये अपील दाखिल की है जमानत के लिए, जिस पर आज सुनवाई होनी है। और एनसीबी ने साफ तौर पर यह कहा है कि पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में ही रखा जाएगा और जमानत का विरोध किया जाएगा। लगातार सुशांत की मौत के मामले में 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, सीबीआई, ईडी और एनसीबी। लेकिन एनसीबी इन तीनों जांच एजेंसियों में प्रभावी कार्रवाई कर रही है और लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है, जिनमें से एक रिया चक्रवर्ती भी हैं। रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी रही हैं और अब वो न्यायिक हिरासत में है, जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन सतीश मान शिंदे, जो कि रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, उन्होंने अब सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। रिया और शोविक चक्रवर्ती को जमानत दिलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं रिया के वकील। इससे पहले आपको बता दें कि जिस दिन रिया को न्यायिक हिरासत में भेजा गया उस दिन जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल कितने बजे इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है? जी देखिए, आपसे थोड़ी देर बाद जो है उनके वकील जो है सतीश मान सिंह जो है कोर्ट पहुंचेंगे। जिस तरह से लगातार उन्होंने करीब 20 पेज का जो है जमानत पेपर तैयार किया है और कोर्ट के सामने पेश किया। हालांकि पहले दिन जो है माननीय न्यायालय ने उनका जो है जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना पड़ा था जी। अब ऐसे में तमाम बातें सामने आ रही है। जिस तरह से उन्होंने 5 बातों को विशेष फोकस किया है। सबसे पहली बात है कि रिया चक्रवर्ती के घर से जो है ड्रग्स बरामद नहीं किया गया है जी। दूसरी बात है कि रिया चक्रवर्ती की पूछताछ में सिर्फ और सिर्फ पुलिस जो अधिकारी ने पूछताछ किया है, महिला अधिकारी नहीं थी जी। चौथी बात, उनको दबाव में डाल के इस तरह का कबूलनामा करवाया गया है रिया चक्रवर्ती को। पांचवी बात, रिया चक्रवर्ती मुंबई की जो भायखला जेल है वहां सुरक्षित नहीं है, उनको डर लगता है, उनकी जान को खतरा है। तो तमाम ग्राउंड उन्होंने रखा है जिस पर आज जो है बहस होनी है। उनके वकील बहस करेंगे और ये सारे ग्राउंड रखेंगे। जिस तरह से सेक्शन लगाया गया है 8C, 21, 22, 27A, 27 प्लेन और 28, तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जो है 10 साल की कैद की सजा मानी जाती है। लेकिन अगर ड्रग्स बरामद नहीं होता है तो ये सजा मुअक्कल नहीं होती है। तो तमाम चीजें हैं जो आज जिरा करेंगे, कोर्ट के सामने बताएंगे कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती को जो है तमाम चीजों में प्रेशर करके ये कबूलनामा करवाया गया है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया है कि जो रिया के वकील हैं उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन उधर अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात की जाए, एनसीबी की बात की जाए, तो वहां से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर के? किस तरीके की रणनीति बनाई गई है ताकि रिया को जमानत ना मिल सके? देखिए, रिया चक्रवर्ती को जो है जमानत नहीं देने के लिए लगातार जो है एनसीबी तैयारी में है। एनसीबी पहले भी कह चुकी है कि हम रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं होने देंगे। रीजन ये है कि उनके साथ उनके भाई शोविक चक्रवर्ती भी है। जिस तरह से तमाम चैट उनके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक चैट की बात करें या मोबाइल चैट की बात करें, तमाम चीजें उनके पास है, दस्तावेज है। उसके आधार पर वो रिया चक्रवर्ती की जमानत को कैंसिल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे।
जिस तरीके से सत्यप्रकाश इस पूरे मामले में जब रिया को न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो वर्चुअल जो पेशी हुई थी, तो क्या आज भी वर्चुअल ही पेशी होगी या फिर कोर्ट में जाएंगे रिया के वकील? जाहिर तौर पर देखिए, कोरोना काल चल रहा है, मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण की संख्या है। जिस तरह से ये अदालत ने जो गाइडलाइन जारी किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किसी भी आरोपी या किसी की पेशी हो सकती है, तो ऐसे में जब वकील जिरह करेंगे, बहस करेंगे, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो है वकील जा सकते हैं। लेकिन बाकी अगर रिया चक्रवर्ती या सौवी को लेकर जाने की बात है तो वो शायद संभव नहीं पाएगा। अगर होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो सकता है। जी, तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से आपने बताया कि थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होनी है, तो क्या कुछ समय निर्धारित किया गया था या फिर अभी देरी हो रही है? देखिए, सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया था, 11 बजे पहुंचना था, लेकिन जो है हालांकि उनके वकील जो पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। ऐसा माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद ही ये पूरे मामले को जो है सुना जा सकता है। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि 11 बजे का वक्त था, लेकिन अभी तक कुछ भी इस तरीके की कोई हलचल, कोई गतिविधि सामने आई हो जिससे जो वकील हैं वो कोर्ट जाते हुए नजर आए? जी नहीं, अभी इस तरह की हलचल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के वकील सबसे पहले जो है रिया चक्रवर्ती से मुलाकात करेंगे, जेल प्रशासन से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जो कोर्ट का रुख करेंगे। जैसा कि अब समय बहुत नजदीक पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह से उनके वकील की पूरी तैयारी है, ऐसा माना जा रहा है कि समय के आसपास ही जो समय उन्होंने तय समय दिया गया है, उसके आसपास ही जो है कोर्ट की जो कार्रवाई वो शुरू कर दी जाएगी। जी सत्यप्रकाश, इसके अलावा एनसीबी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 25 नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के, बड़े नामी गिरामी जो लोग हैं, उनके नाम सामने आए थे इस पूरे मामले में। क्या किसी पर अभी तक किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है या किसी को समन किया गया हो? देखिए, आज जो है समन जारी करेगी एक किसी शख्स को, उसके बाद से आगे की पूछताछ शुरू करेगी। लेकिन अब जो है एनसीबी ने हर किसी के नाम का समन तैयार कर लिया है। हालांकि समन दिया नहीं गया, लेकिन तैयारी पूरी तरह से हो गई है। सिर्फ डेट डालना और समन भिजवाना है। तो जाहिर तौर पर एनसीबी की पूरी तैयारी हो गई है। लेकिन जिस तरह से कल पूरे मुंबई में हलचल रही है कंगना रनावत को लेकर, फिर बाद में रिया चक्रवर्ती को लेकर, उसको लेकर जो है एनसीबी पूरी तरह अस्वस्थ है। और वहीं एनसीबी उनके वकील का भी जवाब देने के लिए तमाम जो तैयारियां वो कर दी। जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया सत्यप्रकाश। तो लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले पर रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि फिलहाल उनको जमानत मिल जाए, लेकिन फिलहाल वो जेल में हैं और थोड़ी ही देर में इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी, जहां पर रिया के वकील अपना पक्ष रखेंगे और एनसीबी की तरफ से जमानत का विरोध जो है वो किया जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।